गुड मॉर्निंग। आज देखते हैं चैप्टर थर्ड, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पुनर्गठन। कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का जो है पुनर्गठन या रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों किया जाता है। तो इसके लिए देखिए, इसमें रीज़न लिखे हुए हैं क्वेश्चन में आपके। यदि आपके जो पार्टनर्स हैं उनके शेयर्स में, उनके रेशियो में किसी प्रकार का कोई चेंज हो, कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा हो, कोई पुराना पार्टनर फर्म से जा रहा हो, या किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर जो है रिटायर्ड हो जाए, किसी भी कंडीशन में जब इनके शेयर्स पर इफेक्ट आता है तो उसे कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मीन्स फर्मों का पुनर्गठन। अब देखिए, इसके और आप आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका आता है इसमें क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, उसके बाद इसका डिफरेंस मैं आपको बतलाता हूं। तो फर्स्ट आपके पास है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब कोई भी पार्टनर आपकी फर्म में एडमिट होता है तो उस कंडीशन में पुराने पार्टनर्स के शेयर पे इफेक्ट आता है, और इफेक्ट क्या आता है, पुराने पार्टनर्स का शेयर कम हो जाता है। मींस ओल्ड पार्टनर अपने शेयर में से कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं और उसे कहा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसी टाइप से गेनिंग रेशियो कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर्ड होता है तो उसके रिटायर्ड होने की कंडीशन में ओल्ड पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, बचे हुए पार्टनर्स हैं, उनका शेयर बढ़ जाता है, मतलब वो कुछ ना कुछ गेन कर लेते हैं, तो वो हमारा कहा जाता है गेनिंग रेशो। इसका एक फार्मूला होता है, ओल्ड रेशो का फार्मूला है, सॉरी सैक्रिफाइस रेशो का फार्मूला है आपका ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग रेशो का फार्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है उसमें कहते हैं कि जो उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसको उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, जबकि गेनिंग रेशियो के लिए लिखते हैं कि उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है गेनिंग वाला पार्ट। तो ये आपको याद रखना है। इसके याद रखने के बाद जो है मैं आपको बतलाता हूँ इस चैप्टर में गुडविल। गुडविल क्या चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे हम। गुडविल, गुडविल का मतलब है किसी भी करेंट बिजनेस का नेम, फेम, उसकी पॉपुलैरिटी, जिसके दम पर, जिसके नाम पर उसको पहचाना जा सकता हो, वो कहलाता है हमारा गुडविल, है ना। अब गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो आप समझिएगा। गुडविल के लिए लिखते हैं कि गुडविल इज ए एसेट्स। गुडविल एक एसेट्स है, मतलब एक चालू बिजनेस की, करंट बिजनेस की गुडविल जो है एसेट्स होती है। और एसेट्स भी कैसी होती है, सेलेबल एसेट्स, जिसको बेचा जा सके, उस टाइप की जो है एसेट्स होती है गुडविल। और गुडविल की एक और खासियत, ये गुडविल हमें दिखाई नहीं देती, इंटेंजेबल एसेट्स। गुडविल जो है वो इंटेंजेबल एसेट्स है, दिखाई नहीं देती। और गुडविल का जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, समय, वक्त और परिस्थिति के हिसाब से गुडविल जो है वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू घटती है। इसी तरह से जो है इसको कई और चीज़ें भी इसके अंदर शामिल होती हैं, और इसको राइट ऑफ भी किया जाता है, मतलब इसको जो है टाइम टाइम पर जो है ख़त्म भी कर दिया जाता है। अब इसका देखिए कॉजेज़ लिखे हुए हैं, कॉजेज़ ऑफ ओराइजिंग ऑफ गुडविल। गुडविल के होने के क्या कारण हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस की, किसी भी शॉपकीपर की अगर मैं बात करूं तो गुडविल कैसे उसकी बन के तैयार होती है, उसका कारण देखिए। यदि मान लीजिए जो गुड बिजनेसमैन है उसका नेचर अच्छा है, यदि बिजनेसमैन का नेचर अच्छा है तो कोई भी व्यक्ति उसकी दुकान पर जाने में संकोच नहीं करेगा और उसकी दुकान पर जाएगा, और जिसकी दुकान पर जाएगा ज़्यादा वो उसकी कहलाएगी आपकी गुडविल, उससे अच्छी मानी जाती है। उससे आपके पास जो गुड्स है, जो माल है, वो अच्छी क्वालिटी का है और रेट भी आपके कम है, तो आपके पास लोग ज़्यादा आएंगे और वो उससे आपकी गुडविल इंक्रीज होती है। इसके रहता है बिजनेस की स्थिति, जो आपका बिजनेस है उसका स्पॉट जो है, जिस जगह जो बिजनेस है उसकी कंडीशन मालूम चले किसी को, सामने वाले व्यक्ति को आने जाने में परेशानी आ रही है, गली पतली है, लोग अंदर निकल नहीं पा रहे हैं, या रोड पर नाली बह रही है जिसके कारण लोगों को आपकी शॉप पर जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके कारण आपकी जो गुडविल है, वैल्यू जो है आपकी शॉप की, वो कम हो जाती है, तो वहाँ आपकी गुडविल डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद कुछ आता है जैसे कि मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या है कि मोनोपोली जो मार्केट होता है उस मार्केट में कोई एक ही व्यक्ति के हाथ में सब कुछ होता है, उसी के पास प्रोडक्ट मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे ही नहीं। तो जहाँ मोनोपोली मार्केट होता है वहाँ उसकी वैल्यू अलग होती है, वो भी हमारी गुडविल को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। अब मैं आपसे बात करूं गुडविल के टाइप्स।
गुडविल कितनी तरह की होती है? तो गुडविल के मामले में आपको बतला दूं, गुडविल 3 टाइप की होती है। एक होती है डॉग गुडविल, एक होती है रेड गुडविल और एक होती है केट गुडविल। पहले बात करता हूं डॉग गुडविल की। ऐसी गुडविल जिसका नेचर डॉग की तरह ही होता है। डॉग का नेचर होता है कि वह अपने मालिक के पीछे पीछे भागता है। इस प्रकार से ऐसी गुडविल जिसमें कोई व्यक्ति का महत्व होता है और उसके पीछे पीछे उसके कस्टमर भागते हैं, वो कहलाती है हमारी डॉग गुडविल। एग्जाम्पल के लिए बात करूं, प्रोफेशनल पर्सन जैसे डॉक्टर। एक डॉक्टर आपका फैमिली डॉक्टर है, यदि वो कहीं इधर उधर चला जाता है तो भी आप उसी के पास जाते हैं, उसी के पीछे पीछे जाते हैं, तो वो आपकी गुडविल जो है वो कहलाती है डॉग गुडविल। इसी टाइप से दूसरी गुडविल होती है हमारी केट गुडविल। केट गुडविल से क्या मतलब है? केट का नेचर ये होता है, बिल्ली का नेचर होता है कि वह एक स्थान पर फिक्स होती है, अपना स्थान बार बार चेंज नहीं करती। तो ऐसी गुडविल जहाँ पर एक स्थान की वैल्यू होती है, एक प्लेस की वैल्यू होती है और उस प्लेस पर ही जो है व्यक्ति बार बार जाता है। व्यक्ति को यहाँ मालिक से, ऑनर से कोई मतलब नहीं होता, उस प्लेस से मतलब होता है। तो उस टाइप की गुडविल आपकी कहलाती है केट गुडविल। इसके बाद थर्ड आपकी आती है रेट गुडविल। अब ये रेट गुडविल क्या है? रेट गुडविल का मीनिंग होता है ऐसी गुडविल जो किसी चूहे के स्वभाव वाली, जिसमें जो है चूहे का एक नेचर होता है, चूहे का स्थान फिक्स नहीं होता, बार बार अपना स्थान चेंज करता रहता है। उसी टाइप से ऐसी गुडविल जहां व्यक्ति अपना स्थान बार बार बदलता रहता है, एक स्थान पर स्थिर नहीं होता, उसे कहा जाता है रेट गुडविल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कस्टमर का एक प्लेस, एक स्थान कभी फिक्स नहीं होता। कस्टमर अपना स्थान बार बार चेंज करता है। अगर मोहल्ले में कोई नई दुकान खुल गई, कोई नई शॉप खुल गई, तो कस्टमर हमेशा उस शॉप पर जाने की कोशिश करता है। पुरानी शॉप पर तो जाना ही है, लेकिन पहले नई शॉप पर ट्राई जरूर करेगा। तो वो आपका कहलाता है रेट गुडविल, वो आपकी चूहे के स्वभाव वाली ख्याति हुई। इस प्रकार से 3 तरह की हमारे पास गुडविल होती है और इन तीनों तरह की गुडविल में अलग अलग है। जिसे मैंने आपसे एक गुडविल बोली थी केट गुडविल। केट का नेचर क्या बतलाया था कि केट का नेचर होता है फिक्स। तो जब यदि आपसे पूछा जाए कि गुडविल इज ए फिक्स एसेट्स, कि क्या गुडविल स्थायी संपत्ति है, तो आपको वहां पर किस गुडविल के बारे में बात करना है? आप वहां बात करेंगे केट गुडविल के बारे में। इसी टाइप से यदि आपसे जो है दूसरी कोई बात की जाए कि मार्केटेबल कमोडिटी ये क्या चीज़ है? मार्केटेबल कमोडिटी का मीन्स है क्या गुडविल को सेल किया जा सकता है? तो देखिएगा, गुडविल एक सेलेबल एसेट्स है, गुडविल को सेल किया जा सकता है। इसके बाद आपका आता है गुडविल के वैल्यूएशन। गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है? तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के भी कई कारण होते हैं। यदि कोई पार्टनर्स अपना शेयर चेंज करना चाह रहा है, या कोई नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है, या कोई पुराना पार्टनर फॉर्म से जा रहा है। अब देखिएगा, यदि कोई पार्टनर फॉर्म में आ रहा है तो जितनी कैपिटल ला रहा है उसके अलावा आपसे जो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पैसा लिया जाए। एक्स्ट्रा पैसा किस बात का लिया जाए? कि अभी तक इतने टाइम में हमने जो कंपनी की वैल्यू बनाई है ओल्ड पार्टनर्स ने, उसके बदले में जो कंपनी की गुडविल बनकर तैयार हो गई है, उस गुडविल के लिए भी तो आपको कुछ पैसा देना होगा। उसी टाइप से जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर्ड हो रहा है, अब आपने 3 पार्टनर्स ने मिलकर कंपनी को चलाया है, या फर्म को चलाया है, या शॉप को चलाया है, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू बनी होगी। तो पार्टनर जो फर्म से जा रहा है उसको भी उसकी कुछ ना कुछ प्राइस मिलनी चाहिए, उसकी मेहनत का जो है उसको पारितोषिक मिलना चाहिए, उसे गुडविल कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपकी गुडविल हो गई, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, आपका गेनिंग रेशियो हो गया, और आपका जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से भी इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट बहुत तगड़ा है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर थ्योरी आपकी आती है। कल मैं इससे आगे बढ़कर आपको इसके प्रैक्टिकल के बारे में बात करूँगा, है ना। कल मैं आपको गुडविल के प्रैक्टिकल बतलाता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।